दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई लोनी में। सलीम वास्तविक जो एक्स मुस्लिम है, जो इस्लाम की पोल खोलते थे, लोनी में इस्लामपुर बसियाना थाना भवन मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उन पर कातिलाना हमला किया कुछ इस्लामिक गुंडों ने। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये बारबरिक कल्चर है। लोगों में धर्म और कल्चर के बारे में मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं। जैसे भारत में मुर्दों को जलाया जाता है, हिंदू मुर्दों को, ये कल्चर है और ये कल्चर आई है और ये रिलीजन है कि जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, जो कहते हैं कि मानवता का सम्मान करो, आपस में मिलजुल कर रहो, ये रिलीजन का अर्थ है। रिलीजन है रेलिवेंट, जो डेली लाइफ में जो रेलिवेंसी आए वो रिलीजन होता है। और कल्चर होती है, जैसे गंगा नहाते हैं, यानी पानी को पवित्र, नेचर को मानना एक कल्चर है। तो गंगा में नहाना या गंगा का पानी आचमन करना उस समय जबकि गंगा शुद्ध थी, ये कल्चर का हिस्सा था, लोगों की कल्चर थी ये। अगर गंगा की जगह यहाँ वोल्गा होती तो हम वोल्गा को पवित्र मानते, या गोदावरी को साउथ में पवित्र मानते हैं। जो जहाँ चीज़ें थी जो हमारे काम की आई, उसको हमने अपना अभिन्न अंग बना लिया, ये होता कल्चर। और रिलीजन वो होता है जो कि सुपर नेचुरल रिलीजन होता है, जो नेचर से हटकर हमारी भावनाओं के ऊपर आधारित रहता है कि हमारे सारे संसार के लोग वसुदेव कुटुंबकम, जो कि सनातन वैदिक धर्म की वो है, अपेक्षा है, या उसका इसका एक संदेश है। उसी तरह बहुत सारे संदेश छिपे हैं। वो अलग बात है, जो नहीं मानते वो सनातन वैदिक धर्म ही नहीं हो सकते। तो इसलिए इस्लाम से पहले जो अरेबिक कल्चर थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें 360 मूर्तियां थीं। जो काबा था, जब मोहम्मद मुसलमान नहीं बना था, या इसने अनगाइडेड मिसाइल नहीं चलाई थी, जो बेहुदी मिसाइल है जिसे लोग इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये एक बारबरिक आइडियोलॉजी है। उससे पहले अरब वाले बड़े अच्छे थे। 360 मूर्तियां थी काबा में। पैगान्स यानी बहुदेववादी, एथिस्ट, नास्तिक सब आते और जाते थे, और इसका प्रबंध इनके दादा अबू मुतालिब करते थे। उसके बाद अबू तालिब इनके चाचा करते थे। और इससे तो कोई बेगैरत इंसान ही नहीं होगा मोहम्मद से, जिसने ये कह दिया, जब एक इससे साथी पूछने आया, जब ये मुसलमान बन गया था मोहम्मद, कि मेरे पिताजी मुसलमान नहीं थे, क्या उनको जहन्नुम या जन्नत मिलेगी, स्वर्ग या नरक मिलेगा? उनने कहा कि मेरे पिताजी, मेरी माँ और तेरे पिताजी चूंकि मुसलमान नहीं थे, नरक में जाएंगे। तो ये तो बेगैरत आदमी था, ये बारिक के आइडियोलॉजी विचारधारा। नहीं तो ये बलात्कार करता, काफिले लूटता, औरतों को बाजारों में बेचता, जो इसने बेचे। सीरत रसूलुल्लाह में इसका साफ साफ उल्लेख है, पेज नंबर 465, अध्याय 83 पर, और सारी हदीसों में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों, ये इस्लाम कोई कल्चर नहीं है, ये बारबरिक कल्चर है। अरबी कल्चर तो बहुत अच्छी थी। आज भी अरबी मुसलमान हिंदुओं में भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कल्चर का अंग है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के राजकुमार हैं, मदरसों को ध्वस्त करने में लगे हैं। वो भी जानते हैं कि इस्लाम की वजह से हम अरबियों की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मोहम्मद की वजह से हर अरबी परेशान है। मोहम्मद उनके लिए लानत और पनौती और लायबिलिटी बन चुका है। लेकिन ये मूर्ख उन लोगों को बात समझ में नहीं आती जो कन्वर्टेड हैं हिंदुओं से या यहूदियों से या ईसाइयों से। तो दोस्तों, सलीम वास्तविक पर कल हमला हुआ, उनके गले को चॉप करने की कोशिश की गई। अकेले थे वो, अचानक हमला किया, लेकिन वो अभी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में है। अब ये बताइए, हमले हो रहे हैं, अब ये आरएसएस के ऊपर टिप्पणी करेंगे, जब टी राजा और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि इस्लाम की पोल खोलकर मानवता का संदेश ला रहे हैं, उनके लिए कोई जैड सुनैनी की सुरक्षा नहीं है। जो गुंडे बदमाश समाजवादी से बीजेपी में आए, या जो अराजक तत्व बीजेपी में आज एमएलए बन गए, या जो भांड मनोज तिवारी जैसे भांड आए, ये कल सलीम वास्तविक के अस्पताल के बाहर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में गए, लोगों ने इनको खदेड़ दिया। यानी कि मनोज तिवारी को सुरक्षा मिल सकती है। और ये बीजेपी तो यार कायरों की पार्टी है। नूपुर शर्मा को ये बचा नहीं पाए। साफ साफ सही मुस्लिम बुखारी की हदीस में लिखा है, आयशा ने खुद बोला है, जो मोहम्मद की पत्नी थी, मैं 6 साल की थी, मुझे बुखार था, और मेरा रसूलुल्लाह जब मुझे लेने आए, मैं गुड़ियों से खेल रही थी।
सलीम वास्तिक ने यही तो बोला, ये रोजे क्यों रखे गए हैं, कि मोहम्मद जब 9 साल की आयशा से इंटरकोर्स करना चाहता था, उसने कहा ये गंदा काम मैं नहीं करूँगी, तो ये खाना नहीं खाया 30 दिन, तो उसमें रोजे आ गए, उससे ही लोग चिढ़ गए। यानी कि लुटेरे और बलात्कारी, पैगंबर को बचाने वाले लुटेरे बलात्कारी होंगे। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी एक आतंकवादी संगठन है हिंदुओं की दृष्टि में। मुसलमानों के हिसाब से तो आतंकवादी वो संगठन है, लेकिन चूंकि इस्लाम खुद बहुत बड़ा आतंकवाद है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मुसलमान तो आतंकवादी नहीं कह सकते, क्योंकि हर सच्चा मुस्लिम आतंकवादी है। क्योंकि हर सच्चा मुस्लिम ये दावा करता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त की, मैं मोहम्मद की सुन्नत पर चलता हूँ। तो मोहम्मद की सुन्नत क्या है? 52 बार 5 नमाज में असर, फजर, जुहूर और मगरिब और ईसा की नमाज में 42 बार 48 बार ये गाली देते हैं गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, जिन पर हमारी जीत हो और इनको नरक में जाएं, जहन्नुमी बने। और मोहम्मद की सुन्नत है कि बलात्कार करते था मोहम्मद, तहरुस बलात्कार जो सामूहिक बलात्कार है, काफिले लूटना, तो ये मोहम्मद की सुन्नत है। तो इस्लाम, हर सच्चा मुसलमान तो खुद बहुत बड़ा आतंकवादी और अपराधी है, क्योंकि इस्लाम एक अपराधी प्रवृत्ति है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्यों आतंकवादी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसलिए आतंकवादी संगठन है कि इसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है, जिनका इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये कुरान में आयत है। असुद्दीन ओवैसी सुन रहा हो तो सुन ले, सुअर, तेरे लिए भी ये बात कही जा रही है। क्यों, तू भी, तेरा भाई भी 10 मिनट हिंदुओं को 10 मिनट पुलिस हटा लो, ये अब चलने वाला नहीं है। काफिर इंटरनेशनल आर्मी की स्थापना हो चुकी है, और हर काफिर पूरी दुनिया में कहीं भी है वो उसका सदस्य है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बाई बर्थ आप अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना के सदस्य हैं, और ये आपको हक मिल जाता है एज ए काफिर कि जब इस्लाम आपको गाली देता है, आप उन आतंकवादियों का कत्लेआम करें, सफाया करें। ये स्वयंभू अधिकार है, ना किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है, ना किसी एजेंसी से लेने की जरूरत है। क्योंकि जो हमें गाली दे रहा है, जो किताब हमें कत्ल करने की बात कह रही है, उसको पढ़कर जो अपने को सच्चा मुसलमान बोल रहा है, अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें उसे कत्ल करने, सफाया करने, मारने का अधिकार है, उसका वध करने का अधिकार है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसलिए आतंकवादी है कि इसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया था। और अगर मोदी जी भी इस बार मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद कहते हैं, तो किस श्रेणी में आएगा? वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। सलीम वास्तविक के ऊपर मोदी जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, क्योंकि तो कायरों की जमात है। मैं भी आरएसएस 25 साल इनकी शाखाओं में रहा हूँ। ये दिन भर सुबह शाखा में जाते हैं, दिन भर दुकानों पर बैठकर बेईमानी करते हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म थी वो कच्चे धागे। उसमें एक ही आरएसएस टाइप कोई आदमी था, दुकान चलाता था। उसको लूटने जब कबीर बेदी उस रोल में थे और विनोद खन्ना, तो वो अपनी बंदूक में गोली नहीं भर पा रहा था। तो ये तो उन कायरों जैसी फौज है। मैं सारे किसी समुदाय को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस आरएसएस के लोगों को गालियाँ दे रहा हूँ कि आरएसएस में कोई एक समुदाय का लोग नहीं है। ये इतने कमीने और इतने डरपोक कायर लोग हैं। नूपुर शर्मा ने सही बोला, ये सामने नहीं आए। ये सिर्फ, और बीजेपी के लोग तो और महादूर थे। आरएसएस के कितने कार्यकर्ता कत्ल हुए, कितनी बहन बेटियों का स्वाग उतर गया, पर ये मौनी बाबा, ये मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा मौनी बाबा के मुंह पर दही जमा है। ये बोलता भी नहीं है। और वो गुजर नेता कहाँ है? गुजर बड़ी मार्शल कौम है। अबे मार्शल कुछ दिखाओ। बकवास करने से, वीडियो रील बनाने से कोई किसी से नहीं डरता। तुम्हारी मुस्लिम एक गुजर की लड़की को भगा के ले गया सहारनपुर में, ये तो संगीत सोम आए ना, दर्द उनको हुआ ना। तो ये ठाकुर, गुजर, गढ़वी, अहीर, ये सब छोड़ो। और जो अपने को बड़े मार्शल कहते हैं कि हमने युद्ध लड़े, नहीं तो सारों जने कट जाते, उन्हीं में कुछ लोगों में लड़की अपनी मुगलों को दी। इसमें हमारे दोस्त तोमर साहब बड़े नाराज हो जाते हैं। अपने को मार्शल समझने वाले तोमर साहब जैसे लोगों का तो हाइट ही नहीं है इतनी कि वो आर्मी में जा सकें। तो मार्शल व्यक्तिगत तौर पर होता है, कोई जाति मार्शल नहीं होती। तो ये बीजेपी वाले तो बहुत बड़े कायर हैं, क्योंकि नूपुर शर्मा को नहीं बचाए, कन्हैया लाल के बारे में कुछ नहीं सुना, उनको जमानत मिल गई या नहीं मिल गई, ये कोर्ट का विषय है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट भी डरा हुआ है इनसे, इस्लामिक गुंडों से कोर्ट भी डरा हुआ है। तो इस कोर्ट की
डर, जज्जों में डर कैसे समाप्त हो, इसके लिए हम सभी काफिरों को, गैर मुस्लिमों को अभी एक इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जरूरत है हमें इस्लामिक गुंडागर्दी से लड़ने की। और ये हर जगह, सऊदी अरब, आप समझते हो सऊदी अरब में सारे मुस्लिम हैं? नो, सऊदी अरब में 18% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। उसी तरह ईरान में 72% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। जो लोग कहते हैं नहीं वहाँ सारा मुस्लिम कंट्री है, अबे तुम किस मूर्खता में पड़े हो? ये हिंदू खासतौर पर मूर्ख कौम है। अरे इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम छोड़ने की सज़ा कत्ल है, और यही सज़ा सलीम वाजपेयी को दी गई। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। और किसी मजहब में अगर कोई मूर्खता है तो उसको क्यों माने? मनुस्मृति मूर्ख स्मृति है। क्या ब्राह्मण के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो सकता है? क्या बच्चेदानी है कि ब्रह्मा के मुख में? ब्रह्मा एक काल्पनिक पात्र है, ये हाइपोथेटिकल माइथोलॉजिकल पार्ट है। ये हमारा भाव था कि ब्रह्मा बनाता है, विष्णु के लोगों को बुद्धि नहीं थी, साइंस का आविष्कार नहीं होता, उससे बरक्स कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर अब नेताओं के गले मिलकर मोदी जी मजबूत नहीं हो सकते, मोदी जी को मजबूती अपने यहाँ दिखानी पड़ेगी। और जो बीजेपी वाले ये गलत फहमी में है कि हमारी वजह से हिंदू बच रहा, तुम्हारी वजह से हिंदू मर रहा है। कांग्रेस एंटी हिंदू थी तो उसके खिलाफ तो लड़ सकते थे, हम सड़कों पर आ जाते थे। तुम तो छिपे हुए आस्तीन के सांप हो, तुम बड़े जहरीले हो, तुम क्रेत हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसलिए आतंकवादी संगठन है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। और आरएसएस वालों की बुद्धि देखिए, पता नहीं कितने टन कुंटल गांजा पीते हैं आरएसएस वाले। कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं। भाई मुसलमान जब फ्राइडे को नमाज पढ़ता है इकट्ठा होकर, वैसे तो रोज़ ही नमाज पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ ये इकट्ठा होते हैं, वहाँ तो यही सिखाया जाता है कि हमारी हिंदुओं से मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान की आयत तो यही बोलती हैं। तो किस मूर्खता में पड़े हो तुम? तो हिंदुओं, तुम बीजेपी को बचा रहे हो, बीजेपी तुम्हें नहीं बचा रही। और बीजेपी ने तो हिंदुओं को तोड़ने का काम किया यूजीसी लाकर। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर की ये हिम्मत है कि जहाँ ओबीसी का बहुमत है, ताकत है, वो उसको गाली दे सकें जाति के नाम पर। अब छुट्टा पुट्टा कोई एक घर बस गया, राजपूत ने किसी ओबीसी को गाली दे दी, वो एक मैटर है, वो पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि सारे राजपूत भी ऐसे हैं जो गाली देते फिरेंगे, क्योंकि असली राजपूत तो ना गाली देगा, ना मुगलों को अपनी लड़की भी आएगा, ना ये सलागा बढ़ाई करेगा कि हमने वो किया, हमने यो किया, नहीं करेगा। राणा प्रताप पूरी जिंदगी लड़े, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, क्या उन्होंने बढ़ाई की? क्या हम सर्वश्रेष्ठ हैं? भीलों के साथ मिलकर लड़ाई ली राणा प्रताप में। तो ये नकली राजपूत हैं जो हम सिंह हैं, हम ये कर लेंगे। अबे तुम सिंह हो तो शेरनी के पास गई थी क्या तुम्हारी मम्मी? इस तरह की हरकतें करने वाले, इनको मैं शेर नहीं मानता। अरे सिंह लिखने से शेर हो जाओगे? आप इंसान हो। कम से कम 10वीं क्लास तक तो साइंस पढ़ी होगी आपने। जो सिंह लिखे उनके कत्लेआम नहीं हुए? क्या हरबंदर साहब को 3 बार नहीं तोड़ा गया? तो असली शेर का क्या मतलब था? शेर तो धोखे से शिकार करता है, सिंह लिखने से कैसे बहादुर हुए? शेर कभी सामने शिकार करता है किसी का? पीछे से पकड़ता है वो। तो सिंह लिखने से भी कोई बहादुर नहीं हो जाता। ये सब हमारी फैंटेसियों में मत जियो, सच्चाई में जियो कि इस्लाम ये बोलता है कि गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। एक सच्चा मुसलमान यही मानेगा। और सच्चे मुसलमान की दृष्टि में आरएसएस के मोदी जी, मायावती, चंद्रशेखर, रावण जो बुद्धिस्ट बन गए, वो टट्टी जितने गंदे हैं। टट्टी जानते हो ना, उसको सूअर खाता है, वो सूअर को इसलिए पवित्र मानते हैं। लेकिन तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अगर कोई भी जन नेता इस बार ईद की बधाई देता, अपने दिमाग में रखिए, आप समझिए वो कितना बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि वो आतंकवादी कौम को बधाई दे रहा है। क्योंकि इस्लामिक कौम जो इस्लाम को मानती है और वैसा करती भी, जो नहीं मानते वो छिपे हुए आतंकवादी हैं, जो कर देते हैं सामने आ जाते हैं। तो 2 तरह का होता है ना, एक तो होती है स्लीपर सेल, एक होती है जो आगे लड़ती है। तो ये स्लीपर सेल है जो आपसे व्यक्तिगत बातचीत में कहता है कि मैं तो सच्चा मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वही तो बड़ा खतरनाक है। तो दोस्तों, सलीम वास्तविक जी को अगर कुछ होता है तो आप सबको प्रण लेना है कि उन दोनों लोगों को तो सफाया कराया जाएगा। और क्योंकि आपको अधिकार है, आत्मरक्षा का संविधान अधिकार देता है, और इस्लामिक गुंडागर्दी को ख़त्म नहीं करोगे तो अगले जो पीढ़ियां हैं वो आपकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती होगी, तहरीस बलात्कार होगा। क्योंकि इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार की इजाज़त देता है और औरतों को लूटने की इजाज़त देता है। उसको ये माले गनीमत कहते हैं इस्लाम में, जिहाद असगर कहते हैं। और मोहम्मद भी यही काम करते थे।
मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूटा, बाजारों में बेच दिया, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को समझते नहीं है कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, अरे वो कोई हदीस ही नहीं है, वो तो पढ़ाया जाता है मस्जिद में, किताब में कहीं भी नहीं है। तो ये जो शुगर कोटेड इस्लाम है ना, इसकी वजह से हिंदू मारे जाएंगे। हिंदू कौम बहुत मूर्ख कौम है। यहूदी उस बात को समझ सके कि मोहम्मद खुद यहूदियों में भी था। तो हिंदुओं, तुम्हारे गले पर तमातम चांटे पड़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम बुढ़िया कूड़ा फेंक रही थी वाली हदीस पर विचार करते रहोगे तो सलीम वास्तविक जी के खून का बदला लिया जाएगा और काफिर इंटरनेशनल आर्मी अपनी मर्जी से अपनी जगह हर जगह आप सदस्य बन जाओ। ये कोई आतंकवाद नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। हमें अपनी रक्षा का अधिकार है, और जो किताब हमको कत्ल करने के लिए कहती है उसको जलाया भी जा सकता है, और ये जलेंगी किताब है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।